Good morning, everyone. How are you all? I hope everybody is fit, fine, and safe at home. So, in the last video, if you remember, uh, we were doing asexual reproduction. ठीक है, उसके वेरियस मोड्स किए थे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की थी ना. So now we are going to study in detail the various events of sexual reproduction, right? Sexual reproduction, whenever you think about, ठीक है, माइंड में क्या आता है कि फर्टिलाइजेशन है ना. फर्टिलाइजेशन मीन्स बेसिकली सबको पता है, फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट, राइट. बट उसके पहले वाले कौन से इवेंट्स है? पहले वाले इवेंट्स क्या? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की. उसके पहले क्या होएगा, है ना? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होएगा? देखिए जी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हो रहा है. सी, गेमीटोजेनेसिस और गेमीट ट्रांसफ़र की गेमीट्स बनने कैसे. इट इज़ वेरी टेक्निकल प्रोसीजर, ठीक है. आगे आप थर्ड चैप्टर में, सेकंड में प्लांट्स का पढ़ोगे, थर्ड में पूरा पढ़ोगे कि मेल गेमीट्स कैसे बने, फीमेल गेमीट्स कैसे बने, पूरा गेमीटोजेनेसिस पढ़ोगे आप. आगे गेमीट ट्रांसफ़र मीन्स कि गेमीट जिस जगह पे फर्टिलाइजेशन होनी है, लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन्स इफ़ यू टॉक अबाउट, इन केस ऑफ फीमेल एम्पुला, फिलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होनी है कि वहाँ तक गेमीट्स का पहुँचना, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. गेमीट ट्रांसफ़र एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है. अगर वहाँ पे गेमीट नहीं पहुँचेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आगे देखिए, इफ़ यू टॉक अबाउट गेमीटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स, राइट. गेमीट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड. ये हमें पता है गेमीट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड. ठीक है जी, हैप्लॉइड. यू पीपल नो ना कि इफ़ यू टॉक अबाउट डिप्लॉइड सेल, है ना, इफ़ यू टॉक अबाउट अ डिप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46, है ना. जो गेमीट्स हैं उसमें हैप्लॉइड मीन्स, इफ़ यू टॉक अबाउट ह्यूमन के मीट्स में कितने होंगे? 26. ऑल द गेमीट्स आर हैप्लॉइड. अब देखिए आगे है कि गेमीट्स दे कैन बी सिमिलर और डिसिमिलर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये टर्म्स आगे कुछ कर रहे हो आप, ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि गेमीट्स सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं. देखिए इन केस ऑफ एल्गी, लोअर एल्गी में जो गेमीट्स है दे आर सिमिलर, है ना, सिमिलर है वो, तो उनको क्या बोलते हैं? होमोगेमीट्स और आइसोगेमीट्स. क्या बोलते हैं उन्हें? होमोगेमीट्स और आइसोगेमीट्स. और जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, उनमें जो गेमीट्स है वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है, वो सेम नहीं है. अगर गेमीट सेम नहीं है, मोर्फोलॉजिकली सेम नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोगेमीट्स. हायर ऑर्गेनिजम्स में यूजुअली हेट्रोगेमीट्स होते हैं. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट ह्यूमंस में, देखो आगे डायग्राम बनाइए. देखिए ह्यूमंस में जो फीमेल गेमीट होता है वो यूजुअली बिग होता है, ठीक है, इट्स बिग इन साइज और नॉन मोटाइल है. जो मेल गेमीट है देखो टोटली डिफरेंट है, लॉन्ग है, फ्लैजेलेटेड है. इसका डिटेल स्ट्रक्चर आप थर्ड चैप्टर में करोगे, द डायग्राम ऑफ मेल गेमीट. मतलब देखो ये टोटली डिफरेंट है. तो ये क्या? हेट्रोगेमीट्स. क्या है ये? हेट्रोगेमीट्स. ये है आइसोगेमीट्स. देखो दोनों सेम है. एल्गी में क्या प्रेजेंट है? आइसोगेमीट्स प्रेजेंट है, ठीक है. इस चैप्टर में बेसिकली आप टर्म्स कर रहे हो. दिस इज़ प्रिपरेशन फॉर द सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर. यू शुड बी नोइंग दिस प्रॉपरली, राइट. देखिए जी, इफ़ यू टॉक अबाउट इन केस ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स, देखिए कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं दैट यू शुड बी नोइंग. पहले लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया ना, कुछ टर्म्स कराई कि मोनोशियस, डायोशियस, है ना, याद कराया था ना मैंने कि मोनो मीन्स कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है और बाइसेक्सुअल है. और डायोशियस मीन्स कि दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है. डायोशियस में क्या होएगा? यूनिसेक्सुअल है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होएगा, या मेल या फीमेल, ठीक है जी. सो मोनोथैलिक इज टर्म यूज इन केस ऑफ फंजाई फॉर बाइसेक्सुअल. हेट्रो में क्या आएगा? यूनिसेक्सुअल कंडीशन को शो करता है इन केस ऑफ फंजाई. आगे देखिए दो टर्म्स लिखी हैं, पिस्टिलेट, स्टेमिनेट, ठीक है. आपने ये लोअर क्लासेस में किया हुआ ना. स्टेमन मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना, स्टेमन करते हैं ना फ्लावर में. पिस्टल इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है. तो जो फ्लावर में मेल फ्लावर्स को क्या बोलते हैं? स्टेमिनेट. फीमेल फ्लावर्स को क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट. क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट, ठीक है जी. आगे टर्म्स कुछ दी हुई हैं ह्यूमंस के लिए. देखिए जी, हमने पीछे किया जो टर्म्स यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए.
आगे टर्म्स आ रही हैं एनिमल स्पीसीज़ में। एनिमल स्पीसीज़ में जो मोनोशियस ऑर्गेनिज्म है, मोनोशियस वर्ड हम यूजुअली प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो एनिमल्स में कौन से वर्ड यूज़ कर रहे हैं? हर्मैफ्रोडाइट्स और बाइसेक्सुअल। हर्मैफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल मीन्स एक बॉडी के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स प्रेजेंट है, ठीक है जी, दोनों प्रेजेंट है। उनको क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल और हर्मैफ्रोडाइट। अगर एक प्रेजेंट है या मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल, लाइक इन केस ऑफ कॉकरोचेस, ह्यूमंस, राइट। आगे देखिए, ये टर्म्स लगता है कि जी एमए लिखा हुआ है, दिस एवरीबडी नो, बट वेन एवर आई यूज़ टू टीच एवरी वन यूज़ टू आस्क दिस क्वेश्चन कि मैम ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड हमें समझ नहीं आया, ये समझा दो। कॉपी पेन खोल के रखिए, साइड बाय साइड लिखी जाइए। देखिए जी, लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस नाउ, ह्यूमंस में देखो हर एक बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, 2 टाइप सेल्स प्रेजेंट है। एक नॉर्मल सेल है ना, जो आपके हैंड लेग्स जो सारे सेल्स हैं नॉर्मल सेल्स हैं, वो है डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल मतलब उनके न्यूक्लियस में डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, लाइक इन केस ऑफ ह्यूमंस 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स हैं। पर जो गेमीट्स होते हैं ना, गेमीट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर नॉर्मल सेल में 46 हैं तो गेमीट्स में कितने होंगे? 23। कितने होंगे? 23, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। हैप्लॉइड होएगा वो, ठीक है जी। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, डिप्लॉइड में क्या होते हैं? डिप्लॉइड में क्या होएगा? डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड में क्या होएगा? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, राइट एवरीवन, लेट्स रीड आउट। गेमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड ऑल्दो ऑर्गेनिज्म मे बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म गेमीट बाय मेयोटिक डिवीजन, है ना, याद है मियोसिस में माइटोसिस आप करके आए हो 11th में, कि जो डिप्लॉइड लाइक इन केस ऑफ ह्यूमंस आपका जो जाइगोट है, देखो आपकी बॉडी के अंदर, सॉरी आपकी बॉडी, ह्यूमंस बॉडी के अंदर जो गेमीट्स बनने हैं वो किससे होंगे? बाय मेयोसिस की। एक 2n सेल से हैप्लॉइड सेल बनेंगे, n बनेंगे बाय मेयोसिस, ठीक है जी। आगे देखिए, द ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूजुअली जो लाइक ह्यूमंस है, एम्प्लॉयड ह्यूमंस को बोलते थे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ज़्यादातर सारी बॉडी डिप्लॉइड सेल की बनी हुई है, सिर्फ अंदर जो गेमीट्स हैं वो हैप्लॉइड है। पर जो कुछ एल्गी हैं, फंजाई हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, उनकी बॉडी है क्या? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। और जो टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, एंड मोस्ट एनिमल्स वो क्या हैं? वो उसमें क्या? डिप्लॉइड है। देखिए एज एवोल्यूशन से, है ना, ये किया ना आपने 9th में किया हुआ, 11th में भी किया है। कैसे करते हो? पहले मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंजाई, है ना, फिर प्लांटी एनिमली है। जो यूजुअली बोलते हैं जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, उनमें जो मेजर प्लांट बॉडी है वो क्या? हैप्लॉइड है। जो हायर जो है ना, जो काफ़ी लेट आए हैं, बाद में आए हैं, जो हायर ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं, उनकी बॉडी क्या है? डिप्लॉइड है। उनमें ज़्यादातर डिप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट है, राइट। आगे टर्म आ रही है मियोसाइट, है बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, यूजुअली पूछी जाती है। In diploid organisms, gamete mother cell undergo meiosis in which one of the chromosome is present in gametes. आप याद रखिए, मियोसाइट किसको बोलते हैं? जो मियोसिस से गुजरेगा, जिसकी डिवीजन मियोसिस से होएगी। हम देखो एक चीज़ लिखी जाओ ना साइड बाय साइड। मियोसिस से क्या होएगा कि जैसे सपोज पहले एक सेल में 46 क्रोमोसोम है ना, मियोसिस के बाद कितने हो जाएंगे? 23। मियोसिस के बाद कितने हो जाएंगे? 23। तो मियोसाइट सेल में, मियोसाइट सेल की डिवीजन से पहले 46 क्रोमोसोम है, तो डिवीजन के बाद कितने हो गए? 23, राइट। आगे आ गया जी गेमीट ट्रांसफ़र। क्या आ गया? गेमीट ट्रांसफ़र। गेमीट ट्रांसफ़र करके टोल्ड यू कि गेमीट्स अगर बन चुके हैं, उसको उसकी साइट पे जाना, कि कहाँ पे जाके उसकी फर्टिलाइजेशन होनी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। In majority of organisms, male gametes are motile and female gametes are non-motile, except in fungi and algae in which both the gametes are motile. ठीक है जी। In case of like you talk about humans, है ना, humans की बात करोगे, I told you फ्लोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में, इसकी अब पूरी डिटेल आप 3rd चैप्टर में करोगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बेसिक दिया हुआ है, मतलब वहाँ तक पहुँचना, फीमेल गमीट ओवरी से आएंगे, फ्लोपियन ट्यूब तक पहुँच जाएंगे,
और जो मेल गमीट्स है वो थ्रू वेजाइना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से पास होते हुए वो एम्पुला रीजन तक पहुंच जाएंगे, वहाँ पे उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, राइट। In simple plants like algae, fungi, bryophytes and pteridophytes, water is the medium through which मेल एंड फीमेल गेमीट्स मूव। पीछे दिया हुआ ना कि यूजुअली जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो मेल गेमीट्स है वो मूवेबल है ना, वो मूव करते हैं। बट बिफोर एवोल्यूशन देखिए क्या था कि अगर मोटाइल नहीं है तो थ्रू वाटर मीडियम से मेल गेमीट्स फीमेल गेमीट्स मूव होएंगे और उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। So the number of male gametes are much more than number of female gametes, as most of the male gametes fail to reach the female gametes। ठीक है जी, वाटर के ज़रिए अगर मूवेबल नहीं है मेल गेमीट्स तो वाटर के थ्रू, लाइक इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स को है ना 9th में किया था ना आपने। ब्रायोफाइट्स आर नोन एज अम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, है ना, बोलते हैं अम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि इट नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। वाटर की हेल्प से मेल गेमीट फीमेल गेमीट के पास जाता है, फ्यूजन होती है। ऑब्वियसली इसके लिए ज़्यादा नंबर ऑफ मेल गेमीट्स चाहिए होते हैं, यूजुअली ज़्यादा नंबर ऑफ मेल गेमीट्स ही बनते हैं, फ्यूजन होती है और आगे न्यू ऑप्शन बन पाता है। आगे देखिए, ये अपने टर्म्स की हुई हैं लोअर क्लासेस में भी कि लाइक इन केस ऑफ प्लांट्स है ना, जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स will move from anther to stigma, this process is known as pollination। अगर वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आके गिरेगा उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर वो अगर पोलन डिफरेंट एंथर से डिफरेंट स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं उसे? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है जी। जब उनकी फ्यूजन होगी, देखिए this is a small paragraph, the detail you'll be studying in the second chapter पूरी डिटेल है कि the pollen grains must be transferred from anther to stigma to facilitate fertilization। ठीक है, fertilization हो जाएगी, मेल gamete will combine with the female gamete। ठीक है जी। और ट्रांसफ़र को क्या बोलते हो आप? पॉलिनेशन बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसे? पॉलिनेशन बोलते हो। ठीक है जी, हो जाएगी। फिर आगे क्या होएगा? फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल gametes। आगे टर्म दी हुई है पार्थेनोजेनेसिस। द टर्म इज पार्थेनोजेनेसिस। ये बड़ी पेपर में आती है, एपोमिक्सिस और पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस है क्या कि व्हेन द फीमेल गेमीट, यूजुअली वी नो मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट कंबाइन है तो जाइगोट बनेगा, फिर आगे न्यू ऑप्शन बनता है। यहाँ इस प्रोसेस में इन केस ऑफ हनी बीज, रोटिफर लिजर्ड्स में क्या होता है कि फीमेल गेमीट्स डायरेक्टली गिव बर्थ टू द न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसे? पार्थेनोजेनेसिस, राइट। आगे देखिए, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एज द नेम इंडिकेट, इफ द फर्टिलाइजेशन इज हैपनिंग outside the body, that is known as external fertilization, and if it is taking place inside the body, that is internal fertilization। Like internal fertilization, it's taking place in case of mammals, birds, और external वाली bony fishes और amphibians में हो रही है। ठीक है, difference you should be knowing, right। आगे आ रहा है post fertilization events, right। post fertilization में events में क्या आएगा कि जी जाइगोट पहले बन चुका है, right। नाउ जाइगोट, देखो जाइगोट एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, बड़ी अच्छी लाइन दी हुई है। इट्स अ वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। क्या मीनिंग हुआ कि जाइगोट ये ऐसे कि जाइगोट ही फर्दर डिवाइड हो के पूरी बॉडी बना देता है। एक छोटा सा सेल आगे डिवीजन हो के उसकी पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म, लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन, मतलब नॉट इन केस ऑफ ओनली ह्यूमन्स, इन एवरी ऑर्गेनिज्म जाइगोट से आगे पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब देखिए आगे डिफरेंट मोड्स दिए हुए हैं, है ना। डिफरेंट मोड्स क्या दिए हैं देखिए। इन ऑर्गेनिज्म हैविंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, अगर बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है, जाइगोट फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम, एंड दोज हैविंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, है ना। अभी हमने किया कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बाहर बना है, यूजुअली पानी में बनता है, और इफ़ इट इज़ इनसाइड तो
जाइगोट बॉडी के, फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा। देन कम इन केस ऑफ एल्गी एंड फंजाई। देखिए जी, जो एल्गी और फंजाई में मेजर चीज़ क्या होती है कि जाइगोट बना, है ना, मेल मीट फीमेल मीट फ्यूजन से जाइगोट तो बन गया, पर है कि उसकी जो डिस्ट्रक्शन की, डैमेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इट इज़ यूजुअली हैविंग थिक वॉल आउटसाइड इट टू गेट रेजिस्टेंट फ्रॉम डेसिकेशन एंड डैमेज, कि वाटर की कमी से या कोई डैमेज से वो ख़राब ना हो जाए। सो उसके बाद जब भी नॉर्मल पीरियड आएगा तो वो जर्मिनेट करता है और न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा। आगे देखिए, पर जिनका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मीन्स कि जिनमें ज़्यादातर हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड बॉडी प्रेजेंट होती है, उनमें क्या होएगा, देखिए, जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स एंड देन जर्मिनेट टू फॉर्म हैप्लॉइड इंडिविजुअल। जाइगोट से अगर इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन, जाइगोट से क्या होता है, जाइगोट 2n है, उससे फर्दर 2n सेल्स ही बनते हैं, है ना, माइटोसिस ही होते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। पर यहाँ पे जाइगोट से क्या हो रहे हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और ऑर्गेनिज्म क्या होएगा, हैप्लॉइड इंडिविजुअल होएगा, डिप्लॉइड नहीं होएगा। आगे एम्ब्रियोजेनेसिस, जी यहाँ पे छोटे छोटे पैराग्राफ्स है, बट सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर में इसकी पूरी डिटेल है, प्लांट्स की अलग, एनिमल्स की अलग, का पूरी डिटेल में पढ़िएगा आप, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स कि जाइगोट से पूरा एम्ब्रियो बन गया और एम्ब्रियो से पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। कैसे? बाय मिटोटिक डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। माइटोसिस हो रही है, डिवीजन हो रही है और डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शंस ले रहा है, लाइक लिवर सेल बन गया, हार्ट सेल बन गया, किडनी सेल बन गया, डिफरेंट वर्किंग उनकी हो रही है। एंड सेल डिवीजन विल डू व्हाट? इट इंक्रीज द नंबर एंड सेल डिफरेंशिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुप्स ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म। आगे देखिए, डिफरेंसेस देयर, ओविपेरस एंड विविपेरस, ये बहुत बारी आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है। ओविपेरस मीन्स विच विल ले द एग्स, है ना, विविपेरस मीन्स विच विल गिव बर्थ टू न्यू यंग वन। पूरे पढ़े से, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ले फर्टिलाइज्ड ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है जी। ओविपेरस मीन्स कि एग्स ले कर रहे हैं, ठीक है जी। और सी जाइगोट formation, it's taking place outside the female's body, और viviparous में zygote is forming inside the female body and then it will give birth to the young one, right? Oviparous की example reptiles, birds, viviparous की क्या गई, humans, dogs, horses and all that we people better know। देखिए आगे if we talk about plants, है ना, flowering plants में, है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स, जाइगोट बना ओव्यूल के अंदर, ठीक है, जाइगोट बना ओव्यूल के अंदर, तो जब फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन गया, है ना, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमेंस, फ्लावर्स, ये सब निकल जाएंगे, कला जाइगोट रहेगा। जाइगोट विल फॉर्म एम्ब्रियो, है ना, और ओव्यूल से क्या बन जाएंगे, सीड्स, ओव्यूल से क्या बन जाएंगे, सीड्स। ओवरी विल डेवलप इनटू फ्रूट, है ना, ओवरी विल डेवलप इनटू फ्रूट विच विथ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प प्रोटेक्टिव इन स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्रूट की जो आउटर कवरिंग है दैट इज पेरिकार्प, दैट इज व्हाट, पेरिकार्प। तो फ्रूट के अंदर क्या होंगे, सीड्स किससे बने हैं, ओव्यूल से, ठीक है, और अंदर क्या प्रेजेंट है, जाइगोट से क्या बन गया, एम्ब्रियो, राइट। और जब सीड डिस्पर्स होएगा, फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी उसे सीड्स को, तो वो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाएगा, ठीक है, न्यू प्लांट में वो ग्रो हो जाएगा। ये थोड़ी डायग्राम में शो किया हुआ, देखिए, अ फ्यू काइंड ऑफ फ्रूट शोइंग सीड्स, अंदर सीड्स प्रेजेंट है, ये फ्रूट है, अंदर सीड्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी अरेंजमेंट को बोलते हैं प्लेसेंटेशन, क्या बोलते हैं इसकी अरेंजमेंट को, प्लेसेंटेशन, ठीक है। प्लेसेंटेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आगे वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा, राइट। अगर देखो, दिस इज़ द माइंड मैप जो भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, आप पॉज करके इसको नोटबुक पे नोट कर सकते हो इसको, ठीक है, मैंने आगे पीछे कर दिया, नोटबुक पे नोट, जो पीछे पढ़ा उसकी बस माइंड मैप बनाया है कि आपको याद रहे कि दिस इज़ द वे यू आर टू लर्न, माइंड में
दिमाग में। और ये डिफरेंसेस हैं जो अभी अपने पीछे सारा कराया, ठीक है। पॉज करके नोटबुक पे नोट कर लीजिए। मेंटल साइकिल हॉस्टल का डिफरेंस किया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये सारे डिफरेंसेस अभी हमने किए, ये वही हैं, राइट। या पॉज करके नोट कर लीजिए नोटबुक पे, दे आर इम्पोर्टेंट, राइट। टेक केयर, बाय।